शंकर ने जब चोरी का नाम लिया, मैया ने कहा चोरी करी बाबा आपने स्वामी, चोरी करी। बोला ऐसी चोरी जो चोरी सबको करनी चाहिए। क्या चोरी? बाबा ने कहा जब प्रभु का जन्म हुआ तो मैं भी गया था दर्शन करने। मैया ने कहा वाह सरकार, अकेले ही निकल लिए। बोला अकेले नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया। मैया ने कहा हमें क्यों नहीं लेके गए? बोला अब मैं उनके साथ गया कैसे लेके जाता। बाबा ने पहले ही सावधानी करके अपने आप को बचा लिया है। ये नहीं कह रहे कि काग भुसुंडी जी मेरे साथ गए, क्या कह रहे हैं मैं उनके साथ गया। मतलब इसका मतलब ये, अगर वो मेरे साथ जाते तो प्लानिंग मेरी है साथ में। अब जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि कल हम वृंदावन जाएंगे तो कौन कौन चलेगा? हैं टाइम नहीं है, नहीं तो सही में जाते। और अपने साथ भी आप किसी को लेकर चलना चाहोगे? अच्छा हमारी गाड़ी में जगह ना हो तो नहीं, आपको हमारे साथ जाना है तो फिर हमारे रूल रेगुलेशन चलेंगे ना। गाड़ी में जगह नहीं है तो घर का कोई कहे हम भी चलेंगे, दीदी जा रही हैं, तो आप क्या कहोगे? पता नहीं दीदी ने किसको किसको बोला है, हम लोग फिर कभी चलेंगे। दूसरे की गाड़ी में अब मैं कैसे बता दूं जगह है कि नहीं है? बाबा कह रहे हैं हमारी प्लानिंग होती देवी तो जरूर लेके जाता। ये पूरा विचार किया हुआ काग भुसुंडी जी का था। उनने हमसे पूछा बाबा चलोगे, तो हमने कह दिया चलो। मैया के सामने साफ बच गए। माँ ने कहा तो दर्शन मिल गए थे। बोला ऐसे कैसे मिल जाते? क्या किया तब? बोला बहुत कुछ किया। पहले तो मदारी बना, सोचा मदारी बन जाऊं दर्शन मिल जाएंगे। अब बनना क्या? मैया ने कहा आपको बनने की क्या जरूरत है बाबा, मदारी का आधा सामान तो आपकी झोली में वैसे ही पड़ा रहता है। बनना क्या है? तन पे भभूत है, सुंदर सा बढ़िया लंबी जटाएं हैं, डमरू है, और चाहिए का सब तो आपके पास ही है। तो दर्शन मिल गए। बोला नहीं मिले। फिर क्या किया? बाबा ने कहा फिर हम बन गए ज्योतिषी और काग भुसुंडी जी बने हमार चेला। और हम दोनों गुरु शिष्य पहुंचे कहाँ? अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में जब पहुंचे तो वहां पर बाबा ने कहा, पहुंचते ही तो मन आनंद से भर गया। आनंद से मन भरा देवी। हम कई दिन तक सोचते रहे कैसे दर्शन मिलेगा, क्या करूं। बाबा ने दोनों युग में दर्शन किए हैं। द्वापर में भी जब कन्हैया आए तो पहुंच गए थे ना दर्शन करने, तो मैया कह देती है अरे दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, मैं दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। ऐसे भयानक वेश में, एक तो वैसे ही मेरा लल्ला, इतने नजर लगे होंगे, सब देख देख के गए हैं, आपको भी दिखा दूं नहीं। यहाँ बाबा कहते हैं हमने सरयू जी के किनारे डाला अपना शिविर। एक शिविर डाला बाबा ने, उस पर इतना बड़ा बोर्ड टंगवाया काग भुसुंडी जी से, भविष्य देखो केंद्र, भविष्य देखो केंद्र खुला है। और बाबा ने कहा ऐसे तो कोई नहीं आएगा, भविष्य देखो केंद्र जितने साइज में लिखा है इससे बड़े अक्षर में नीचे लिखो सुविधा निःशुल्क है। फ्री होए तो आदमी फिनाइल भी पी जाता है, फ्री होना चाहिए। यहाँ फ्री में तो सरकारें बदल जाती है। फ्री निःशुल्क। अब बाबा को कौन सी बात छुपी है? एक आदमी आया हाथ दिखाने, बाबा ने कहा तुम कल ही बेलन से पीटे हो रात में। अब ये कहा अरे आपको कैसे पता? बाबा ने सारा भविष्य देखा। अब तो अयोध्या में हल्ला मच गया, बड़े पहुंचे हुए बाबा जी आए हैं, लाइन लगी है 1 किलोमीटर की। काग भुसुंडी जी कह रहे हैं बाबा कितने दिन दूसरे का हाथ देखेंगे? बाबा ने कहा जब तक इनका हाथ पकड़ में नहीं आता तब तक तो देखना ही पड़ेगा। अब काग भुसुंडी जी बाबा दोनों इंतजार में। एक दिन हुआ क्या, एक दासी ने कहा मैया मैंने सुना है एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, बड़ा बढ़िया भविष्य बताते हैं, कहो तो लल्ला का भविष्य दिखाने के लिए बुला लाऊं। मैया ने, अब माताओं को भविष्य देखने में, बच्चों का जानने में ज़्यादा रुचि होती। मैया ने कहा लेके आ। द्वार पे पहुँचे, तैसे ही पूछा गया आप दोनों में से शंकर शर्मा जी कौन है? अब ज्योतिषाचार्य बने तो कुछ तो लगाया होगा ना बाबा ने अपना उपनाम। बाबा ने कहा हम हैं। बोला ये बोला हमार चेला।
बोला तो जो मुख्य है वो भीतर जाएगा, चेला का कोनो काम नहीं, अब चेला बाहर। बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। काकभुसुंडी जी ने कहा मतलब बाबा हम लेके आए, हमें ही धोखा दे दिया। बाबा ने कहा एक लोग की तो एंट्री होने दो पहले, यहाँ मुश्किल थी, दोनों नहीं घुस रहे थे, मुझे जाने दो फिर बुलाऊंगा। बाबा भीतर गए। मैया ने कहा जरा मेरे लल्ला का भाग्य देख के बताओ क्या क्या लिखा है बाबा। बाबा ने कहा वो बात ये है देवी, वैसे फल तो हम ही बताते हैं पर पोथी पत्रा तो हमारे चेला के पास है, और चेला हमारा बाहर खड़ा है। चेला को अगर बुला लें तो वो देखता जाएगा, हम बताते जाएंगे। तो अब काकभुसुंडी जी आए। अब यहाँ दोनों की प्रक्रिया देखिए। बाबा ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और मैया से कहा मैं थोड़ा मंथन करूँगा देवी, आप मुझे टोकना नहीं बीच में, मैं विचार करूँगा, विमर्श करूँगा, गूढ़ अध्ययन करूँगा। बाबा ने ठाकुर जी का हाथ लिया और क्या किया, अपने सिर पर रख लिया, सिर पे। अब काकभुसुंडी सोचे कि बाबा तो अब इतने आनंद में, मैं क्या करूं। काकभुसुंडी जी ने कहा मैया हमारे गुरुजी हाथ की रेखा बढ़िया देखते हैं, हम पैर की रेखा बड़ा अच्छा देख लेते हैं, तो आप कहो तो हम पैर वाला देख के बताएं। मैया ने कहा हाँ बताइए। तो अब काकभुसुंडी जी ने पकड़े ठाकुर जी के छोटे छोटे चरण अपने हाथों में और देखा ठाकुर जी का एक हाथ खाली है। वो छोटा सा हाथ ठाकुर जी का पकड़ा और रख लिया अपने सिर पे। अब बाबा कह रहे हैं हम तो गुरु ही रह गए, चेला तो हमसे भी ज्यादा फायदे में निकल गया, हमें एक हाथ मिला, ये चरण और हाथ दोनों। अब बाबा ठाकुर जी के उस कर कमल को सिर पर धरते ही बाबा अंतर ध्यान, बिल्कुल अंतर्मुखी, आनंद में, आंखें बंद। और काकभुसुंडी जी सिर पर हाथ है, हृदय में चरण है और एक टक ठाकुर जी को निहार रहे। 5 मिनट बीत गए, 10वां मिनट शुरू हो गया। मैया एक बार बाबा को देखे, एक बार भुसुंडी जी को, कहे का चक्कर है, एक आंखी खोल नहीं रहा है, दूसरा बंद नहीं कर रहा, ये हुआ क्या है, दोनों ठीक हैं? अरे बाबा देख के तो बताओ क्या है। ठाकुर जी ने बाबा की जटा खींची, बाबा बाहर आओ, सारी पोल पट्टी आज ही खोलोगे क्या, बाहर आइए। मैया कब से आवाज लगा रही है। अब बाबा जगे, बाबा कहने लगे बालापन जो लो तो लो, खेले तो नयन आगे, होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे, ताड़िका कुमारी मुनि कारज संवारी, और गौतम तिया को तारी जग जस पावेंगे, जनकपुरी में जाई शिव को धनु खंड करी, जनक दुलारी को ब्याह घर लाएंगे। मैया ने कहा और क्या लिखा है, और क्या। बाबा ने अब सोचा विवाह के उपरांत तो वनवास की कथा है, कैसे बता दूं मैया से। तो बाबा ने कहा मैया कछु दिन अयोध्या में आनंद करेंगे, सुनो आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। बाबा ने कहा माँ रेखा बड़ी छोटी छोटी, अब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत महीन है, लल्ला बड़ा हो जाए, लल्ला के हाथ बड़े हो जाए, हाथ की रेखा बड़ी हो जाए, फिर हम आएंगे और आपको रेखा का फल बताएंगे, अभी जाने दो। बाबा ने कहा देवी ये चोरी की थी,